नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी ने अनेकों मंदिर बनवाए, अनेकों मंदिर बनाए भी हैं और महाराज जी का ये सब धर्म का प्रचार करने का ही एक अनूठा तरीका था। जहाँ मंदिर बनाते वहीं खुद की प्रतिमूर्ति बाबा हनुमान को बिठाते और भक्तों के पूछने पर कह देते कि मैं तो कुछ नहीं करता, हनुमान करते हैं। दोस्तों, ये तो वही बात हुई, हनुमान जी ने तुलसीदास जी से भी यही कहा था कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, प्रभु श्री राम सब कुछ करते हैं। ऐसे ही बाबा महाराज अपने ही स्वरूप को उजागर ना करते हुए भी उजागर कर गए। महाराज जी की जब भी लीलाएं घटती उनमें मुख्यतः होता अचानक से बाबा महाराज का प्रकट हो जाना और उनका वापस इस प्रकृति में विलीन हो जाना। वह किसी और स्वरूप में भक्त के सामने आते तो भक्त को तो बस यही लगता कि सब कुछ साधारण सा है, सब कुछ यथास्थिति वैसा ही है जैसा हमारे चारों ओर घटता है। बाबा के उस अलौकिक रूप को बहुत ही आसानी से लोग अपने दायरे में सीमित कर लेते हैं, जिससे एक ऐसा छद्म आईना बन जाता है जिसमें हमें कभी ज्ञात ही नहीं होता कि सामने खड़े स्वयं बाबा हनुमान हैं, अर्थात बाबा नीम करोली महाराज हैं। जब महाराज जी सामने आ जाते हैं तो घटना ऐसी हो जाती है दोस्तों कि सब कुछ शून्य भाव में होता है। हमें लगता है कि गतिमान हो रहा है, परंतु उसका यथार्थ शून्य ही है। हम सब जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन अंत में शून्य हो जाता है। ये प्रकृति जब हर वस्तु को, हर घटना को अपने अंदर विलीन करती है तो सब कुछ स्वतः शून्य भाव में चला जाता है। और जब हम साधना करते हैं तो हम मनुष्य भी शून्य भाव में ही जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस सृष्टि में सभी कुछ उसी शून्य भाव के अंदर समाहित है और उसके अंदर होने के कारण हमें सब कुछ गतिमान लगता है। और तभी हम आश्चर्यचकित होते हैं जब बाबा महाराज हमारे सामने अचानक से अंतर्ध्यान हो जाएं, प्रकृति में विलीन हो जाएं, तो हमें लगता है कि कोई जादूगर कुछ जादू कर गया या ये प्रकृति का जादू था, ये क्या था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस शून्य भाव से तुरंत बाहर निकलकर हमारे इस वर्तमान में आ जाते हैं जो उस शून्य भाव के अंदर स्थित है। आज आपको एक ऐसा अद्भुत किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज जी ने इसी प्रकार की लीला करी, भक्त को पूरा मार्गदर्शन किया और इसके पीछे मकसद था अपने ही स्वरूप को मंदिर में स्थापित करना। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों के लाइक करने से प्रोत्साहन बढ़ता है। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, इसे सब जगह फैला दिया कीजिए। आप जितने भी लोगों को जानते हैं, जितने भी आपके सिर परिचित हैं, सभी को वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि सभी तक बाबा हनुमान, बाबा महाराज जी की कथा प्रसाद पहुँचे। और साथ ही ये भी कहेंगे कि आप वीडियो देखकर जाते हैं परंतु सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही परिवार है, आपका ही चैनल है, परंतु ये वीडियो बनाने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए ले चलते हैं अब आपको उस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी यूँ तो काफ़ी भ्रमण किया करते थे, जगह जगह उनके भक्त उनकी सेवा में तैयार रहते थे। महाराज जी कहाँ किस भक्त के पास कब पहुँच जाएं और क्या आदेश दे दें यह तो वही जाने, परंतु भक्त हमेशा तत्पर रहते थे कि हाँ, बाबा की सेवा करनी है। ऐसे ही महाराज जी को एक बार उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने ऋषिकेश में 1 एकड़ ज़मीन दी। वन विभाग के अधिकारी ने बाबा से पूछा कि महाराज जी आप क्या करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे हनुमान बैठे हो। पर महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए वहाँ एक सिर्फ छोटा सा मंदिर और एक कुटिया ही बन पाई और कालांतर में बाबा का शरीर त्यागने के बाद 11 वर्ष बीत चुके थे। किसी ने वहाँ की कोई खोज खबर नहीं ली। सिद्धि माँ ने मंदिर बनवाने की बाबत सोचा और उन्होंने महाराज जी के परम भक्त नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर श्री परीक्षित कुमार चोपड़ा को उस भूमि का पता लगाने की जिम्मेदारी दी। श्री चोपड़ा जी देहरादून से कार लेकर अपनी 2 पुत्रियों के साथ निकले। उन्होंने सोचा कि काम का काम हो जाएगा और साथ ही ऋषिकेश का भ्रमण भी हो जाएगा। श्रीमान ने उन्हें बताया था कि उस ज़मीन के पास ही एक डॉक्टर की दुकान है। उस डॉक्टर की दुकान से ही उस ज़मीन को पहचाना जा सकता है जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। तत्पश्चात चोपड़ा जी ऋषिकेश पहुँचे परंतु रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला और बोला कि चलिए मैं वह ज़मीन आपको दिखा देता हूँ जिस ज़मीन को ढूंढने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। वह व्यक्ति लगभग देसी देहाती लग रहा था और उसने कम्बल ओढ़ रखा था, साथ ही उसके बाएं हाथ में बीड़ी थी और बीड़ी पी रहा था, या यूँ कहिए देखने पर निपट गंवा लग रहा था। बहरहाल चोपड़ा जी ने उसे कार में बिठाया और जैसे जैसे वह कहता गया वैसे वैसे उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चोपड़ा जी अपने ड्राइवर को कहते और गाड़ी में आगे बढ़ते गए। पूरे रास्ते वह आदमी बीड़ी पीता गया और न जाने कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें उनसे कहता कि यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर वो भी है, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था। कुल मिलाकर चोपड़ा जी को वह शायद पका रहा था और चोपड़ा जी मन ही मन में कुंठित भी हो रहे थे, परंतु करते न क्या करते, उन्हें रास्ता पता नहीं था और वह राहगीर ही उन्हें रास्ते पर लेकर जा रहा था। कुछ ही देर में वे सभी लोग उस ज़मीन के वहाँ पर पहुँच गए। उस व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे बताया
कि ये ज़मीन बाबा जी ने ली थी, बाबा नीप करोड़ी जी ने ली थी। चोपड़ा जी ने देखा कि दूर जो ज़मीन की ओर वह व्यक्ति इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, उस ज़मीन पर उस समय एक व्यक्ति खेती कर रहा था। शायद किसी ने खाली ज़मीन देखकर उस पर हल चला दिया हो। तत्पश्चात जैसे ही उनकी कार उस भूमि के गेट के पास पहुंची तो चोपड़ा जी और उनकी पत्नी और उनकी दोनों पुत्रियां कार से नीचे उतर गए। जब वे सभी लोग कार रुकने पर कार से नीचे उतर रहे थे तो इन सभी के उतरने के बाद चोपड़ा जी ने उस व्यक्ति को नीचे उतरने का इशारा करने के लिए कार की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि कार के अंदर वो व्यक्ति है ही नहीं। हतप्रत से उनकी पत्नी, उनकी दोनों पुत्रियां और ड्राइवर ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, परंतु कहीं भी वह व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो वह इतना वृद्ध भी था कि दौड़कर तो कहीं नहीं जा सकता। कुल मिलाकर वह कंबल वाला व्यक्ति अब लापता हो चुका था। इस खुले में वह व्यक्ति कहाँ चला गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और जिस सड़क से वे आए थे वह काफ़ी सुनसान थी। सामने भी खुला मैदान था, किंतु उस तरफ भी वह दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। चोपड़ा जी और उनके परिवार के लोगों ने ऐसी घटनाएं कभी अपेक्षा नहीं करी थी, अतः वह प्रत्यक्ष में घटी घटना से बुरी तरह से अवाक रह गए। चोपड़ा जी ने वैसे तो बाबा के बारे में सुना था कि महाराज जी किसी को कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, परंतु स्वयं के साथ ये घटना घट जाएगी यह अपेक्षा नहीं करी थी। तब उन्हें समझ में आ गया था कि वह साधारण से व्यक्ति स्वयं महाराज जी थे, जो दिशा निर्देश देने के लिए ही अवतरित हुए। हम लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए और कालांतर में अंततः उस ज़मीन पर उन्हें कब्जा वापस मिल गया। आप सोचिए दोस्तों, वह ज़मीन 11 वर्ष तक सूनी पड़ी रही, किसी ने उसकी सुध नहीं ली और सूक्ष्म रूप में बाबा महाराज उसकी रक्षा कर रहे थे। उस दिन अगर चोपड़ा जी को वो महाराज जी उस भेष में नहीं मिलते और उन्हें यथावत ज़मीन तक नहीं लेकर जाते तो कालांतर में शायद वो ज़मीन की खोज नहीं हो पाती और वहाँ पर हनुमान मंदिर नहीं बन पाता। ये बाबा महाराज जी की निरंतर इस प्रकृति में हो रही प्रभु श्री राम की सेवा और अपने ही रूप हनुमान को रूपांतरित करती हुई लीलाओं का एक हिस्सा था ही। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत से शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और हमारे प्यारे परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।